हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। सर, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कॉलम चार्ट के बारे में। कॉलम चार्ट यार, नाम ही अलग है, वैसे बार चार्ट जैसा ही है, वही होता है, सेम ही है दोनों। कॉलम चार्ट में क्या है यार, हम पावर बीआई में पता है दो तरह के कॉलम चार्ट है। एक तो यार ये है नॉर्मल सा जो हम देखे हुए हैं सब, ठीक है। ठीक है, जो नॉर्मल सब हम सब देखे हुए हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं हम ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और दूसरा क्या है ना, दूसरा मैं बना देता हूँ। ये कोई कैटेगरीज मान लो ये, फिर और फिर ये। इसमें क्या है ना, देखो एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं यार स्टैक्ड कॉलम चार्ट। एक के ऊपर एक ये स्टैक्ड है, इसका नाम भी है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो इसमें क्या होता है ना, ये सटे सटे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्लस्टर्ड है, तो आसपास एक दूसरे के बगल अगल बगल है, तो इसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कहते हैं। और ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है, एक के ऊपर एक है। तो ये बात आती है कि यार यूज व्यूज क्या होता है इनका, कहाँ अलग अलग क्यों है, क्या यूज है ये सब। तो यार हम यूज क्या करते हैं, हम बार चार्ट वगैरह तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज ओवर द टाइम दिखानी हो। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि यार आपने क्या है कंपनी खोली, ठीक है, और वो कंपनी अच्छी चलने लगी। और आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी के बॉस हो, आपको देखना है यार कि ओवर द टाइम पूरे साल में आपकी कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, अब साल को तो आप क्या करो, छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, मंथ वाइज भी देख सकते हो, या मैं बोलता हूँ यार क्वार्टर वाइज देखते हैं, ठीक है, क्वार्टर वाइज। तो ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ऐसे चार हिस्सों में बांट दिया हमने, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ सेल्स, सेल्स और साथ ही साथ चलो एक्सपेंडिचर भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेल्स का कर देता हूँ, उसके बाद एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे इसमें। तो आपने देखा क्वार्टर वन में क्या इतनी सेल्स हुई है, क्वार्टर टू में इतनी सेल्स हुई है, क्वार्टर थ्री में इतनी, क्वार्टर फोर में इतनी। तो आप क्या यार इसमें डिपिक्ट होगा, देखो आप देखोगे कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में मोर और लेस थोड़े सिमिलर ही सेल है। क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री काफी डिप हुआ है, और क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर काफी अप हुआ है। तो टाइम के साथ कैसे चेंज किया है आपकी सेल्स, ये आपको थोड़ा डिपिक्ट हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ ही साथ इसमें एक्सपेंडिचर भी प्लॉट कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेल्स दोनों मानता हूँ कि वाई एक्सिस पे दोनों है, तो उसमें क्या होगा ना, इसके साथ ही एक और क्लस्टर में आ जाएगा, एक और क्वार्टर वन में ये एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, मतलब कितना कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये एक्सपेंडिचर भी साथ साथ इसके प्लॉट हो जाएगा ऐसे। तब क्या देखोगे यार, इस अब दो तीन चीजें आप देख सकते हो कि क्वार्टर वन में देखो सेल्स और एक्सपेंडिचर में फर्क है इतना, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देखा कि इतना थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है थोड़ा सा, फिर अचानक से क्वार्टर थ्री में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया है एक्सपेंडिचर का। तो काफी चीजें इसमें, थोड़ी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। ऐसे एक और चीज भी आप कर सकते हो साथ में, अगर कोई और चीज भी आपने प्लॉट करी, जैसे क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन या कुछ, तो उसका भी एक स्टैक यहाँ जुड़ जाएगा इन सबके साथ, हर क्वार्टर में एक एक। तो आपने क्या देखा है, क्वार्टर वाइज में एक्सपेंडिचर सेल्स ये सब रीड कर पा रहा हूँ, ये सब देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये काम आ गया। अब बात आती है कि मान लो आप ऐसा चाह रहे हो कि आपकी कंपनी ना, मान लो कि आपकी कंपनी ना और भी हिट हो गई, बिल्कुल ही आपका प्रोडक्ट हिट हो गया, और आप पूरे इंडिया में अपने कंपनियां धीरे धीरे खोलनी शुरू कर दी, फैलानी शुरू कर दी। तो आप क्या, अपनी आपकी कंपनी पूरी ऑल ओवर इंडिया चल रही है। अब आपको देखना है सेल्स और एक्सपेंडिचर रीजन वाइज, अपने हर एक रीजन में एक एक हेड ऑफिस बना दिया। अब वहां से आप डेटा मांग रहे हो, क्या सेल्स और एक्सपेंडिचर बताओ अपना अपना इस साल का। तो उन सबने डेटा भेजा, ठीक है। तो क्या किया आपने, ये नॉर्थ रीजन का मान लिया, एक सदर्न रीजन का हो गया, और एक ईस्ट का मान लिया, और वेस्टर्न रीजन का मान लिया। अब ये देख रहा हूँ, ये देखो, अब ये चार अलग अलग कैटेगरीज हुई ना। तो अब चारों का सेल्स और एक्सपेंडिचर इस साल का देख पा रहे हो, ठीक है। ये सर्टेन वैल्यूज जो भी हो इसमें कैसे देख पाओगे। तो आप क्या क्या इसमें सिर्फ टाइम ही नहीं, बल्कि ऐसे कैटेगरीज भी देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज भी हम कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में कैटेगरीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब क्या क्या है, कैटेगरीज है, कैटेगरीज है। इस केस में जो है वो क्या है, रीजन हो गया इस केस में, ठीक है, रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ये देख सकते हो। बात अगर आती है, मान लो कि आपको ये देखना है कि यार मेरे को ना अब ये डेटा क्वार्टर वाइज भी देखना है, ये तो पूरे साल का देख रहा था मैं, रीजन वाइज पूरे साल का। बट आप कह रहे हो कि यार मेरे को तो ये भी देखना है कि इस क्वार्टर में इस रीजन का कितना सेल हुआ, मतलब जो पहला वाला ग्राफ था और ये वाला जो हमने मतलब ग्राफ कॉलम चार्ट बनाया,
दोनों का मतलब मिश्रण देखना है आपको, मतलब सारी डिटेल्स चाहिए, क्वार्टर वाइज भी चाहिए, नॉर्थ साउथ रीजन वाइज भी चाहिए, सेल्स और एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखो तो यार तीन चीजें हो गई, सेल्स या एक्सपेंडिचर या जो भी कर लो, ये इसकी यूनिट वो हो गई, मतलब करेंसी में है जो भी, ठीक है। तो ये पैसा हो गया एक तरफ, दूसरा आपको देखना है क्या, कैटेगरी यानी रीजन्स भी देखना है, और तीसरा देखना है आपको टाइम यानी क्वार्टर जो है वो टाइम। तो आप यार तीन चीजें देखना चाहते हो 2D में, तो यार तीन चीजें देखने के लिए 3D चाहिए ना, लेकिन क्या 3D की जरूरत पड़ेगी हमें? तो यहाँ पर जो वो दूसरी कैटेगरी का कॉलम चार्ट था ना, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, वो काम आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, देखो ये वाई एक्सिस है, इसमें हम सेल एक्सपेंडिचर दोनों डाल देंगे, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर क्या, इसमें सिर्फ सेल्स ही लेते हैं, दोनों में से दिखा सकते हैं, बगल में क्लस्टर ही आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ सेल्स दिखा रहा हूँ मैं अभी, एक्सपेंडिचर डालोगे तो आपको पता ये क्या होगा, एक बगल में एक और उसी रीजन में एक और वो बन जाएगा, साथ में एक स्टैक आ जाएगा, एक और कॉलम आ जाएगा। तो हाँ देखो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्वार्टर वाइज बांट देता हूँ इसको, Q1, Q2, Q3, Q4, टाइम दिखा दिया। अब देखो ये इस रीजन का ये हो गया, ठीक है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ ये। तो ये क्या क्या, ये मैंने बोला नॉर्थ का है, ये नॉर्थ रीजन का क्वार्टर वाइज सेल है, ठीक है। ये जो है नॉर्दर्न पार्ट का क्वार्टर वाइज सेल है। दूसरा कलर लो, ये क्या है, अब मैं स्टैक कर रहा हूँ एक के ऊपर एक, साउथ का है। फिर क्या करता हूँ मैं, ब्लैक ले लेता हूँ। अब ये कोई और रीजन, मतलब ईस्टर्न रीजन का मान लो, ईस्टर्न रीजन का है। फिर अब देखो, अब अगर डेटा रीड करने जाओगे तो आपको अलग अलग वो मिलेगा, और ये वेस्टर्न पार्ट का है, ठीक है। अब कुछ अगर आप इंसाइट्स निकालने की कोशिश करोगे तो क्या देख रहे हो, यार ये जो वैल्यू होगी ना, बिल्कुल टॉप की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये क्या बताता है, आपकी Q1 की सेल्स बताता है सारे रीजन की मिलाकर। और अगर आप इंडिविजुअल उसकी अगर हाइट देख लोगे, मतलब आपको अगर सिर्फ वेस्टर्न पार्ट की Q1 की सेल्स जाननी है, तो उसका कैसे आएगा, तो इसका जो हेड है ना टॉप, और इसका जो बॉटम है, तो उसकी वैल्यूज का डिफरेंस कर लो, तो आपको इसकी हाइट पता चल जाएगी, जो कि क्या है, वेस्टर्न रीजन की Q1 की सेल है। तो वेस्टर्न रीजन हो गया और Q1 हो गया, ये आ गया Q1 यहाँ से वेस्टर्न रीजन, क्योंकि हमने येलो वेस्टर्न रीजन के लिए बनाया। और Q1 की ओवरऑल सेल्स क्या है, Q1 की ओवरऑल सेल्स इस पूरे कॉलम की हाइट है, चारों कलर की मिलाकर यहाँ पर जो आएगी। फिर ऐसे ही यार Q2 की देखो तो वही है, मतलब एक एक चीज का आप अलग अलग देख पा रहे हो। ये नॉर्दर्न ग्रीन पार्ट जो है वो नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन का बता रहा है। तो आपने क्या किया, आप एक रीजन वाइज भी देख पा रहे हो और टाइम वाइज भी देख पा रहे हो। वाई एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ही तो प्लॉट किया है। तो देखो यार, जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट था ना, उससे हम ये कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर अगर जोड़ दूं, तो बस सेम ये चारों का स्टैक बनेगा, इसके साथ एक और स्टैक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चार चीज का इधर एक साथ साथ सबके आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मान लो। तो ये चार चार का स्टैक आ जाएगा, वो रीजन वाइज कलर वाइज, ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का Q1 का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का Q2 का एक्सपेंडिचर इसके साथ ही साथ प्लॉट हो जाएगा, जैसे उसमें हुआ था क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में जैसे हो गया था। ठीक है, तो यही यही चीज करनी है हमें। अब इसी को चलो चल के प्लॉट कर लेते हैं एक बार, मतलब पावर बीआई में करके देख लेते हैं, यही सेम चीज होगी। तो पावर बीआई में आ जाता हूँ, यहाँ देखो ऊपर ये जो चार है ना विजुअलाइजेशन, यहाँ पे रहते हैं अपने कॉलम चार्ट वगैरह। तो मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेता हूँ। एक्सिस में यार मैं टाइम दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने अपन लोगों ने एक ईयर का कॉलम भी तो बनाया था, ईयर डाल दिया तो नीचे आ जाएगा ईयर। और वैल्यूज में मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यार हाईएस्ट कितना पहुंचा है, ठीक है। तो हाई चूज किया, इसमें भी हाई का हम देखेंगे हाईएस्ट मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करना है यार, अब मैं इसको देखो बड़ा कर देता हूँ। मैंने पता है क्या किया था यार, वो जो बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन का डेटा है ना, वो डिलीट कर दिया, क्योंकि देखो चार ही क्रिप्टो का देखेंगे, क्योंकि बिनेंस और बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा थी, मतलब वो 64,000 तक पहुंच रखा था मैक्सिमम। और ये डोज कॉइन वगैरह बाकी जो ये सब है XRP वगैरह, ये सब यार $1 से भी कम थे। तो क्या अच्छा स्केल नहीं बन पाता यार, 64,000 और $1 एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो, तो सोच रहे हो ना कि दिखेगा ही नहीं, $1 वाला तो गायब ही हो जाएगा बिल्कुल, उसका तो कॉलम बिल्कुल चपटा सा बनेगा, तो आपको दिखेगा ही क्या। तो इसलिए मैंने वो उठा दिया। अब मैं लेजेंड्स में क्या डालता हूँ, मैं लेजेंड्स में नाम डाल देता हूँ, ठीक है। सर ये देखो बन गया अपना ग्राफ। इसमें क्या दिख रहा है मुझे, कि ये देखो यार, मैं अगर XRP देखना चाहता हूँ,
XRP पे क्लिक किया तो सिर्फ XRP का देखो कि ये 17 से 18 में काफी बढ़ गया, फिर गिर गया काफी गंदा वाला 19 में, फिर धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है। ये चीज है। तो ये साथ ही साथ सभी का चल रहा है, ठीक है। कॉलम चार्ट में एक साथ क्लस्टर्ड ही हो रखे हैं ये सब, और नीचे ये ईयर है, ऊपर हाइट वो है, वैल्यू है वाई एक्सिस में। तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे क्लस्टर्ड ऐसे हो रखे हैं। एक और क्या है इसका यार, एक्सिस चेंज कर ले, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगा, स्वैप कर दिया तो ये एक हॉरिजॉन्टल सा हो गया, ये भी क्लस्टर्ड वही है, बार चार्ट हो गया ये। दूसरे वाले को हमने इसमें कॉलम चार्ट बोला है, इसको बार चार्ट बोला है, ठीक है दोनों सेम ही, बस एक्सिस स्वैप हुआ है। अब यार देखो यार, अब आता है ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो इसमें क्या हुआ ना, देखो हर साल सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, उसमें चार चार बन रहे थे, जितने आपके टाइप ऑफ कॉइन्स थे ना उतने कॉलम बनते थे हर ईयर के, एक सब कैटेगरी। मतलब देखो यहाँ पे कितने बने, 2018 में भी चार, 2021 देखते हैं, 1 2 3 4 बन रहे, 2021 में 4 कॉलम है। यहाँ देखो 2021 में एक ही कॉलम है, एक के ऊपर एक आ गया है ये। तो सबसे ऊपर XRP का डेटा है, XRP का ये रहा, टॉपिंग है XRP की कर रखी है, एक के ऊपर स्टैक हो रखा है, ऊपर XRP है, उसके बाद अपना स्टेलर है। तो ये एक ईयर में एक ही आया, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी का हम एक्सिस चेंज कर सकते हैं, स्टैक बार चार्ट ये हो गया। यार दोनों तो काफी ही सिमिलर है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो यार, थोड़ा ज्यादा डेटा होता तो ये वाला थोड़ा इतना बदसूरत सा लगता है ये ग्राफ, क्योंकि काफी ज्यादा डेटा होता ना, तो काफी ज्यादा एक ईयर में 5 6 7 8 कॉलम बन रहे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो वहां पे हम ये कर सकते हैं। अभी मैं अगर देखूं तो मेरे को क्या टोटल एग्रीगेट पता चल रहा है कि 2018 में क्रिप्टो, इन चारों क्रिप्टो की मिलाकर मैक्स वैल्यू कितनी पहुंची होगी, 3.84 कुछ ऐसी पहुंची होगी। 3.84 तो XRP के ये 7 से जस्ट नीचे पहुंची है, और इंडिविजुअल की इसकी कितनी पहुंची है 3.84, इसकी कितनी पहुंची है 0.93, ऐसे करके इसकी $2 तक पहुंच गई थी। तो ये एग्रीगेट बताने के काम आ जाती है, इसमें एग्रीगेट पता नहीं चलेगा यार, इन सबका कैसे सम करोगे। 2018 में इन चारों क्रिप्टो की टोटल वैल्यू कितनी पहुंची थी, अगर ये मान लो अलग अलग क्रिप्टो नहीं होते, किसी सेम चीज के सब कैटेगरी है, मान लो जैसे कि सेल्स था आपका, तो सेल्स तो आपका टोटल सेल्स की भी जरूरत होगी ना, कि उस टाइम पीरियड में टोटल सेल्स कितनी हुई। तो यहाँ वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट से पता नहीं चलेगा, आपको इंडिविजुअली फिर ऐड करना पड़ेगा। बट स्टैक्ड कॉलम चार्ट में अगर देखो तो आप को पूरी उसकी क्वार्टर की पूरी की सेल्स मिल जाएगी, रीजन वाइज हाँ डिवाइडेड होगा, कलर वाइज, बट एग्रीगेट तो आपको मिल ही जाएगा ना। ऊपर हेड देखोगे तो जितनी वैल्यू यहाँ होगी हेड के करस्पॉन्डिंग, उतनी वैल्यू आपकी उस क्वार्टर की टोटल सेल्स की है। तो ये एग्रीगेशन या टोटल सेल्स टोटल में ये बेटर है। बाकी अगर इंडिविजुअल में ज़्यादा ध्यान देना है तो ये बेटर है, इसमें इंडिविजुअल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया हुआ है, इंडिविजुअल की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई है आपकी। देखो हेड देखो तो यार आपको नियम का पता चल गया, बट इसमें नियम का निकाला 2018 का, नियम का 2018 का, तो यार इसकी टॉप से इसकी बॉटम की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें इंडिविजुअल पे इतना फोकस नहीं है, एग्रीगेशन पे फोकस है स्टैक्ड कॉलम चार्ट में, और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, यही डिफरेंस है। यार जो ये फॉर्मेटिंग वगैरह इनकी होगी ना, फॉर्मेट वगैरह, वो आगे वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी फॉर्मेटिंग की, उसमें देखेंगे। तो इस वीडियो में बस भाई इतना ही, वैसे ही जुड़े रहिए पेप कोडिंग से।